अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा यूनिट नंबर 7 है वो स्टार्ट करेंगे लीनियर एंड देयर एप्लीकेशन। एक्सरसाइज 7.1 पढ़ने जा रहे हैं। इसमें हम लीनियर ग्राफ के बारे में और उसके एप्लीकेशन कुछ पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे कि हमारे पास एक्स वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है। इसके बाद कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, कार्टेशियन प्लेन बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन में हमें एक्स और वाई कोऑर्डिनेट में बताना है कि हमारे पास कोई पॉइंट होता है। हमारे पास क्या है, ये ऑर्डर्ड पेयर है। ठीक है, ये एक पॉइंट है, तो इसमें एक्स कोऑर्डिनेट क्या और वाई कोऑर्डिनेट क्या ये बताना है, ताकि इसकी मदद से आप पॉइंट को प्लॉट करना सीखेंगे अगले क्वेश्चंस में। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जो ऑर्डर्ड पेयर में सबसे पहला वाला पॉइंट हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट कहलाता है और दूसरा यानी कॉमा के बाद वाला वो हमेशा वाई कहलाता है, चाहे माइनस में हो या प्लस में हो। ठीक है, तो हमारे पास एक पॉइंट दिया है -2 एंड 2, तो एक्स हमारे पास पहला पॉइंट क्या है, यानी पहली वैल्यू क्या है -2, तो वो एक्स है। एंड y जो है बराबर होगा वो कोमा के बाद वाली वैल्यू यानी कि 2 होगी। ठीक है, इसी तरह b पॉइंट पे आ जाए, हमारे पास 5 - 1 दिया हुआ है। आपने क्या करना है, पहले वाले को x का नाम यानी कि पहली वाली x की वैल्यू है एंड दूसरी यानी कि -1 हमारे पास y कोऑर्डिनेट है या y वैल्यू है। ठीक है, c पॉइंट में हमारे पास 4,0, तो x अगेन हमारे पास 4 होगा क्योंकि वो पहले है एंड y हमारे पास 0 भी हो सकता है। ठीक है, तो y 0 के बराबर है क्योंकि दूसरी जो हमारे पास वैल्यू है वो y कोऑर्डिनेट कहलाती है। अगेन इसमें हम करेंगे x हमारे पास -5 है एंड y कोमा के बाद हमारे पास 6 गिवन है। 5 पॉइंट यानी 5 पार्ट में हमारे पास e एक पॉइंट दिया हुआ हमारे पास, x के लिहाज से 3 होगा एंड y होगा 4। ठीक है, देन हमारे पास f पॉइंट में x आपने सिर्फ देखना है कि फर्स्ट वैल्यू क्या है। हमारे पास फर्स्ट वैल्यू है -√8, तो सेकंड हमारे पास y कोऑर्डिनेट है विच इज √8। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। हम अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमें अब गिवन है, मेंशन द कोऑर्डिनेट इन विच ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट लाइज। हमें वो कोऑर्डिनेट बताना है जिसमें ये पॉइंट्स जो है वो लाई कर रहे हैं। अच्छा, पॉइंट मालूम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो मैं पहले वो कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाऊंगा, फिर उसके बारे में कुछ डिटेल बताऊंगा। सबसे पहले आपने क्या करना है, हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी है। ठीक है, एंड उसी के बिल्कुल पैरेलल आपने वर्टिकल लाइन बनानी कि ये हमारे पास 90 डिग्री बने, यानी राइट एंगल बने इन दोनों के दरमियान। इस तरह ग्राफ में आपने देखा होगा बहुत सारी लाइंस, इस तरह छोटी छोटी लाइंस और बीच में एक मेन लाइन आपको डार्क में गिवन होगी। ठीक है, तो आपने क्या कर लेना है, एक तरफ में एक्सिस लिख लेना है। ठीक है, ये पूरी लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ से लेके आते हैं एक्स एक्सिस कहलाती है। ठीक है, इन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर एक्स एक्सिस है और यहाँ पर एक्स बार लिखे या -x लिख ले, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव वैल्यूज होती है एक्स की। ठीक है, हम यहाँ लिखेंगे ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, और इस तरह वर्टिकल लाइन यहाँ पर हमारे पास y पॉजिटिव वैल्यूज होता है, y एक्सिस बोलेंगे इसको, इस पूरी लाइन को, और यहाँ पर y बार या -y क्योंकि नेगेटिव वैल्यूज यहाँ पर आएगी। अच्छा, कोऑर्डिनेट के बारे में बताऊँ तो कोऑर्डिनेट हमारे पास ये वाला पूरा एरिया कि हमारे पास यहाँ पर y और इस पूरे एरिया में y और इस पूरे एरिया में x। ठीक है, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट कहलाता है। तो मैं रोमन में लिख देता हूँ फर्स्ट कोऑर्डिनेट। ठीक है, और यहाँ पर जब पॉइंट कहीं भी लाई करेगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पर लाई करे, तो उसमें x की वैल्यू पॉजिटिव होगी और y की वैल्यू पॉजिटिव होगी, कोई भी नंबर होगा वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो हम सेकंड कोऑर्डिनेट कहलाता है ये वाला हिस्सा। ठीक है, ये सेकंड कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट। और यहाँ पर जो भी पॉइंट लाई करेगा इस पूरे एरिया में कहीं भी, तो हमारे पास यहाँ पे देखें हमें कैसे पता चलेगा, यहाँ पर ये पूरा एक्स एक्सिस का है, यानी कि ओरिजिन के बाद ये ओरिजिन होता है हमारे पास O। ठीक है, और ओरिजिन के बाद कहीं भी यहाँ पर एक्स की कोई भी पॉइंट लाई करेगा वो माइनस में होगा, तो -x यानी -1 -2 कोई भी होगा, और पॉजिटिव होगा y। ठीक है, y क्योंकि ये ऊपर जा रहा है ना, ओरिजिन से ऊपर सारा जो है हमारे पास पॉजिटिव में होगा। फिर आ जाते हैं हम थर्ड कोऑर्डिनेट में। थर्ड कोऑर्डिनेट ये वाला पूरा एरिया कहलाएगा। अच्छा, पॉइंट क्या होगा, पॉइंट इस तरह होगा, हमारे पास एक्स एक्सिस अगेन ओरिजिन से लेफ्ट तरफ माइनस में होगा, और ओरिजिन से नीचे जब जाएंगे तो हमारे पास y जो होगा, y की वैल्यू भी नेगेटिव में रहेगी। लास्ट है हमारा फोर्थ कोऑर्डिनेट। फोर्थ कोऑर्डिनेट में हमारे पास पॉइंट प्लस माइनस में मिलेगा, यानी कि x जो है ओरिजिन से राइट तरफ जाएंगे तो x पॉजिटिव, एंड ओरिजिन से नीचे जाएंगे तो हमारे पास
y नेगेटिव में होगा। तो कुल मिला के 4 क्वाड्रेंट है हमारे पास, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, अब हम पॉइंट पे आते हैं कि हमारे पास पॉइंट कैसा गिवन है। पॉइंट हमारे पास गिवन है ये कि ए पॉइंट है 2 - 1, यानी कि मैंने इससे पहले बताया कि पहला वाला एक्स कोऑर्डिनेट होता है, एस कोऑर्डिनेट होता है और ये वाई होता है। तो एक्स वाई के लिहाज से आप देखें कि हमारे पास एक्स हमारे पास पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव है, तो एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। ठीक है, एक्स पॉजिटिव यहाँ होता है और वाई नेगेटिव यहाँ होता है, तो हमारा कौन सा कोऑर्डिनेट में आता है ये पॉइंट? फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो हम यहाँ लिख सकते हैं लाइज इन क्वाड्रेंट 4। ठीक है, इस तरह हम 4 लिख लेंगे। तो हमारे पास सेकंड है कि बी पॉइंट है -3 और 3। ठीक है, यानी कि एक्स नेगेटिव में है और वाई पॉजिटिव में है। तो हमारे पास एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव हमारे पास कौन से कोऑर्डिनेट में लाई कर रहे हैं? अच्छा, ये सारे पॉइंट्स है, ये कहीं भी लाई कर सकते हैं। इसको हम पी का नाम देते हैं कि ये पॉइंट है। ठीक है, मैंने पॉइंट बनाया, लेकिन अगर समझ ना आया तो हमने पी का नाम दे दिया, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास पॉइंट किसी हमारे पास वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, पी हमारे पास यानी कि -x और y का होना चाहिए। यहाँ भी -x और पॉजिटिव y में, मतलब के सेकंड में लाई कर रहा है, लाइज इन क्वाड्रेंट सेकंड में कर रहा है। इस तरह रोमन में आप लिख ले। सी को देखें, हमारे पास x पॉजिटिव और y नेगेटिव -y, तो x पॉजिटिव कहाँ होता है? 0 से इस तरफ हमारे पास x पॉजिटिव एंड हमारे पास y है नेगेटिव मतलब नीचे आ जाए। हमारे पास ये पूरा कोऑर्डिनेट हमारे पास फोर्थ कोऑर्डिनेट कहलाता है। तो ये वाला पॉइंट लाई कर रहा है, लाइज इन क्वाड्रेंट 4 में। ठीक है, तो ये चीज़ आपको बनाना चाहिए। ये है हमारे पास कहलाता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये हमारे पूरे पास x एक्सिस है। ठीक है, x पॉजिटिव यहाँ होता है और लेफ्ट में हमारे पास नेगेटिव x होता है, ऊपर हमारे पास पॉजिटिव y, और ये पूरी लाइन कहलाती है हमारे पास हमारे पास y एक्सिस कहलाती है। ठीक है, तो हमारे पास ऑरिजिन से नीचे -y यानी कि नेगेटिव कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट होगा। ठीक है, -x एंड -y। ठीक है, ये तो हमारे पास पता चल रहा है, हमारे पास -x एक्सिस यहाँ पर है, -x और -y कोऑर्डिनेट नीचे। ठीक है, तो ये थर्ड कोऑर्डिनेट में लाई करेगा। तो लाइज इन क्वाड्रेंट, आगे लिख लेते हैं थर्ड। ठीक है, थर्ड कोऑर्डिनेट में। अच्छा, 5 पॉजिटिव एंड 4 भी पॉजिटिव। तो पॉजिटिव तो आपको याद ही है कि हमारे पास 0 से राइट तरफ जाएंगे तो x एक्सिस पॉजिटिव में होगा और ऊपर जाएंगे तो हमारे पास y पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो हमारे पास ये कोऑर्डिनेट कौन सा है? फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, तो हम लिख लेते हैं लाइज इन क्वाड्रेंट फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा है। लास्ट पार्ट है हमारे पास ये कि हमारे पास 3/2 और 5/2। लेकिन ये देखे, हमारे पास पॉइंट कोई भी हो, नंबर कोई भी हो, रेशनल हो, लेकिन पॉजिटिव या नेगेटिव हमने देखना है। तो दोनों पॉजिटिव है, यानी कि हमारा ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लाई कर रहा है, लाइज इन क्वाड्रेंट फर्स्ट। ठीक है, तो हमने थर्ड में देखना है कि प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स ए बी सी डी इन XY प्लेन। ठीक है, XY प्लेन मतलब कि वही हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में इन पॉइंट्स को कैसे प्लॉट करते हैं ये सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास तो यह ग्राफ होगा या ग्राफ की बुक होगी, तो उसमें से आपने देखा होगा कि हमारे पास कुछ वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस बनी होती है। ठीक है, तो बीच में एक इस तरह डार्क लाइन होगी। ठीक है, इसको आप पूरा एक्सिस मान लेंगे। इस तरह हमारे पास वर्टिकल लाइन होगी, इसको हमने y एक्सिस मान लेना है। ठीक है, और यहाँ पर अपने ग्राफ पेपर में लिख लें कि हमारे पास ये x एक्सिस है, लेकिन पॉजिटिव x एक्सिस। ठीक है, x एक्सिस की लाइन है, और ये हमारे पास नेगेटिव या x बार भी डला होता है बहुत सारी बुकों में। ठीक है, ये y एक्सिस है एंड ये हमारे पास होगा, सबसे पहले हमने इसको बड़ा कर लेना है थोड़ा सा। ठीक है, और ये -y। ठीक है, क्योंकि मेरे को पॉइंट्स चाहिए, मेरे को पता नहीं है मेरे को कितना बड़ा ग्राफ बनाना है, तो पॉइंट्स मैंने अब देखिए हमारे पास इस पार्ट्स में ABC जो हमारे पास पॉइंट गिवन है, सबसे बड़ा पॉइंट 6 है, तो मैं क्या करूँगा 7 तक अपने पॉइंट्स बना दूंगा। अब भी इस तरह करेंगे, 1-2 पॉइंट्स ऊपर बनाएंगे तो आपको ग्राफ के बारे में अच्छे से आपको मेंशन हो कि किस तरह से आपका पॉइंट नज़र आ रहा है। ठीक है, तो ये 0 है, और आपको मैं बता दूं जो हमारे पास वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन जहाँ पे मीट कर रही है, जहाँ पे टकरा रही है, वो हमारे पास ओरिजिन कहलाता है। ठीक है, ये तो 0 से, फिर 0 से इस तरफ हमारे पास क्या है, पॉजिटिव एक्सिस की तरफ जाएंगे। यहाँ पर 1, इस तरह आपने स्मॉल बॉक्सेस होंगे, 2 स्मॉल बॉक्सेस को आप 1 बोल रहे, 3 को 1 बोल ले,
आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर लें, ठीक है। तो ये 1 हो गया हमारे पास, मैं इससे नाम दे देता हूँ कि हमारे पास ये 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इस तरह से मैंने नाम दे दिया। ये 1 है हमारे पास, ये 1, ये 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। इस तरह से अगर आप नेगेटिव की तरफ आएंगे, मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ, तो हमारे पास -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड -7, ठीक है। इस तरीके से आपने -1 -2 डालना है, -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड -7। बिल्कुल इसी तरीके से आपने यहाँ भी पॉइंट लिख लेने हैं कि 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो आपको जब ग्राफ मिलेगा, ग्राफ में तो आपको इक्वली आपके डिस्टेंस पर आपको एक पॉइंट मिलेगा, लेकिन मेरा थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है कि 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, नीचे की तरफ जाएगी, ओरिजिन से नीचे हमारे पास -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड -7, ठीक है। तो अब हम पॉइंट को प्लॉट किस तरह करेंगे बताऊंगा कि हमारे पास ए पॉइंट है 2 एंड 1। तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था हमने कौन से कोऑर्डिनेट में आएगा, ये कैसे पता चलेगा। हमारे पास एक्स और वाई कोऑर्डिनेट देखना है, दोनों पॉजिटिव है। तो दोनों पॉजिटिव कहाँ मिलेंगे, हमारे पास यहाँ पर एक्स और यहाँ पर वाई। तो इस पूरे एरिया में हमारे पास ये पॉइंट कहीं भी प्लॉट हो सकता है, ठीक है। लेकिन अब हमें एग्जैक्ट वो जगह चाहिए। तो एक्स एक्सिस देखें तो हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट कितना मूव कर रहा है, 2 मूव करेगा, 2 ये रहा, एंड 1 का मूव कर रहा है, वाई कोऑर्डिनेट का मूव कर रहा है 1 तक, ठीक है। तो इन दोनों को आप स्केल की मदद से यहाँ पर स्केल रख के आप देखें कि कहाँ तक इसका पॉइंट लगेगा, यहाँ तक, ठीक है। अगर आप एक्सिस को ज़्यादा बड़ा कर देंगे तो आपको पॉइंट गलत जगह लग जाएगा, ठीक है। तो इसको हम नाम देते हैं, ये हमारे पास है A2 और 1, ठीक है। जितना एक्सिस का पॉइंट है उतना आप मूव करें नंबर, और जितना वाई एक्सिस का है तो आप वाई कोऑर्डिनेट को उतना मूव कराएं, ठीक है। एंड बी हमारे पास 3 और 2, ठीक है। ये अगेन हमारे पास, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है तो हमारे पास फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, लेकिन देखना है कि एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 3, तो 3 तक मैंने यहाँ मूव कर लिया। अब इसको आप यहाँ तक अपने पेंसिल को यहाँ तक रोक के रखें। देन हमारे पास 2 मूव करना है वाई कोऑर्डिनेट, तो ऊपर जाए 1 एंड 2, ठीक है। तो तकरीबन ये यहाँ पर हमारे पास पॉइंट लाई करेगा बी का 3 एंड 2, ठीक है, समझ में आ गया। एंड सी हमारे पास देखना है -3 एंड 4, तो -3 यानी एक्स कोऑर्डिनेट माइनस का है, तो अब यहाँ पर आ जाए। अब ये कहीं भी लाई कर सकता है। अगर देखें अब वाई पॉजिटिव तो ऊपर आ जाए, ठीक है। सबसे पहले आप देखें एक्स कोऑर्डिनेट माइनस का 3 ये रहा, ठीक है। यहाँ पर अपना जो पेंसिल है या पॉइंटर है जो भी आपने यहाँ पर नोट के रखना है। फिर आपने कितना ऊपर जाना है, आपने 4 डिजिट ऊपर जाना है, ठीक है। तो हमने 4 नापना है, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ से हम ऊपर जाएंगे 4, ठीक है। एग्जैक्ट तो नहीं होगा, लेकिन आप पेंसिल से जब आप स्केल से आप नोट करेंगे अपने ग्राफ पेपर में तो आपका एग्जैक्ट आएगा। तो ये हमारा पॉइंट था सी, जो कि था -3 एंड 4, ठीक है। ये हमारा सी पॉइंट आ गया। देन लास्ट पॉइंट है -4 एंड -5, एक्स इज -4 एंड वाई कोऑर्डिनेट इज -5, ठीक है। तो माइनस की तरफ है तो हमारे पास ये कोऑर्डिनेट होगा, हमारे पास थर्ड कोऑर्डिनेट। तो पहले एक्स को आप देख लें, एक्स हमारे पास कितना मूव किया, -4 पे आपने स्टॉप कर लेना। एंड -5 यानी कि हमारे पास 4 ये रहा, -4 और 5 कोऑर्डिनेट 5 डिजिट नीचे जाना है, ठीक है। तो एग्जैक्टली अगर आज आप नापेंगे तो हमारे पास यहाँ पर कहीं ये पॉइंट लाई कर रहा होगा, ठीक है। तो ये हमारा पॉइंट है, सॉरी हम इस तरह निकल रहे, ये पॉइंट है हमारा। तो ये है डी, जो कि है -4 एंड -5, ठीक है। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। तो हम सेकंड के लिए इसको रिमूव कर देंगे, आप नोट करके रख ले। तो सेकंड में हमारे पास क्या है, पॉइंट है A20। देखिए सबसे पहले एक्स कोऑर्डिनेट, तो आप एक्स कोऑर्डिनेट को मूव कराएं, ठीक है। तो हमारे पास 2 है एक्स कोऑर्डिनेट में, और 0 है। 0 का मतलब ये है कि ये कितना भी मूव नहीं करेगा, 0 हमारे पास ये है, 0,0 यहाँ पर होता है ओरिजिन पे, इसको ओरिजिन कहा जाता है। ये कि कितना भी हमने मूव ऊपर नहीं कराया, हमारे पास 0 पॉइंट है, यानी कि यही हमारा पॉइंट होगा इधर, ठीक है। मैं मेंशन कर लेता हूँ यहाँ पर, ये हमारा पॉइंट है A2,0, ठीक है, ये वाला पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे मैंने मार्क कर लिया आपके लिए, ये हमारा पॉइंट है। तो 0,2 हमारे पास B है।
अब जो एक्स एक्सिस है वो मूव नहीं कर रहा, यानी कि एक्स की यही रहेगा, वाई जो है वाई कोऑर्डिनेट मूव कर रहा है ऊपर, ठीक है। हमारे पास वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव में क्या होता है 1 और 2, यानी कि ये हमारा पॉइंट है जो कि बी है 0,2, ठीक है, क्योंकि एक्स एक्सिस में कोई मूव नहीं कराया हमने, ऑरिजिन पे ही रहा। 3 - 3 हमारे पास सी पॉइंट है, ठीक है। 3 पॉजिटिव का है तो आप कहाँ मूव कराएंगे, वाई एक्सिस में, एंड माइनस का 3 है तो आपने लेफ्ट तरफ जाने ना है। देखिए हमारे पास -3 ये रहा, -3 ये रहा, एंड 3 हमारे पास ये रहा, तो आपने स्केल की मदद से भी आप पॉइंट रख सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास सी पॉइंट होगा विच इज़ 3, -3, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। डी हमारे पास -3 है, -3 अपने एक्सिस में -3 तक आ जाए, एंड फिर पॉजिटिव में हमारे पास अगेन ये पॉइंट नहीं -3 में, सॉरी माइनस एक्सिस में, तो हमारे पास ये 3 था, सॉरी मैंने ये वाला गलत लगा दिया, ये हमारे पास है, ये हमारे पास है डी पॉइंट, ठीक है। एक्स पॉजिटिव का था ना, तो हमने पॉजिटिव की तरफ जाना है और फिर हमने नेगेटिव की तरफ जाना है, यानी यहाँ पर, ठीक है। तो ये सी पॉइंट है, देखिए इस तरह मिस्टेक हो सकती है आपसे। एंड -3 मीन्स कि हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट माइनस का है, ठीक है। जरूर से पहले आपने एक्स कोऑर्डिनेट को चेक कर लेना है कि वो माइनस का है, फिर पॉजिटिव में एक्स, यानी कि हमारे पास ऊपर जाएगा 3 डिजिट तक, एंड हमारे पास डी पॉइंट यहाँ पर आएगा, तकरीबन यहाँ पे आएगा, आपको तो ठीक तरीके से दिखाएगा, आपने ग्राफ पेपर में प्लॉट कर देना है, ठीक है। बस थर्ड पॉइंट है, ए हमारे पास है 0,0, ठीक है। तो 0,0 आपको मैंने बताया कि ओरिजिन 0,0 यहाँ पर होता है, तो हमारे पास ये पॉइंट यहाँ पर लाई कर रहेगा, और ये हमारे पास ए पॉइंट में यहाँ पर करके लिख लेता हूँ कि ये हमारे पास ए पॉइंट है जी 0,0, ठीक है। अगर आप पोजीशन को देखेंगे, हमारे पास पोजीशन डिफरेंट आ सकती है हमारे पास बुक के अकॉर्डिंग जो आंसर है उसके, क्योंकि हमारे पास हमने देखे मैंने हाथ से बनाया तो हमारे पास डिफरेंट होगा। आपने क्या करना है, बुक के अकॉर्डिंग बनाने के लिए 3 बॉक्सेस को छोड़कर 3 बॉक्सेस के डिस्टेंस पे 1 यूनिट नाम दे देना, नहीं यहाँ पर इसके दरमियान 1 के दरमियान कितने बॉक्सेस आने चाहिए 3, फिर 2 के दरमियान 3, तो इक्वल 3 बॉक्सेस पे आपने 1 2 3 4 यूनिट नाम दे देना है, फिर आपका एग्जैक्ट वही जो है उसी तरीके से अपना ग्राफ दिखेगा। देन हमारे पास बी है -3 एंड -3, ठीक है, यानी कि हमारे पास एक्स पे कितना आ रहा है -3 डिजिट, यानी 3 पॉइंट्स आ रहा है, और यहाँ पर भी -3, ठीक है, यानी कि हमारे पास यहाँ पर कहीं पॉइंट लाई करेगा हमारा, अकॉर्डिंग टू आवर पॉइंट हमारे पास यहाँ पर कहीं लाई करेगा। हम यहाँ पर प्लॉट कर देते हैं, बी पॉइंट हमारा -3 एंड -3, ठीक है। नेक्स्ट इज हमारे पास 5 - 6, यानी 5x पॉजिटिव का है और y नेगेटिव का है, y कोऑर्डिनेट नेगेटिव का है, तो y कोऑर्डिनेट तो हमारे पास ये है, एंड x में हम पॉजिटिव में जाएंगे पहले 5, ठीक है, 5 जाएंगे और यहाँ पर कहीं हमारे पास -6 लाई करेगा इधर को, ठीक है। हम अंदाज़ा हम यहाँ पर लगा लेते हैं कि हमारे पास ये सी पॉइंट है 5 और -6, ठीक है। आपने अंदाज़ा नहीं अपने बॉक्स के हिसाब से काउंट करके अपने पॉइंट को प्लॉट करना है। डी हमारे पास -6 है और 5 है, यानी कि एक्स माइनस का है, -6 हमारे पास यहाँ कहीं लाई कर रहा है, ठीक है। तो हमारे पास 5 वाई कोऑर्डिनेट जो है वो 5 है, तो हम इस तरीके से मूव करा के हम यहाँ पर पॉइंट लगा देते हैं, ये हमारा डी पॉइंट कहलाएगा, -6 एंड 5। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन 7.1 का क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें गिवन है ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी बाय जॉइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी। ए और बी पॉइंट दिया हुआ है, हमें लाइन सेगमेंट बनानी है। लाइन सेगमेंट हमारे पास क्या होता है, जो 2 पॉइंट को मिलाने वाली लाइन होती है, यानी कि वो लाइन ड्रॉ करे जिससे 2 पॉइंट ज्वाइन हो जाए, तो हमारे पास लाइन सेगमेंट कहलाता है। तो अब लाइन सेगमेंट हमारे पास 2 पॉइंट गिवन है, तो हमारे पास पॉइंट ए और पॉइंट बी है। इससे पहले हमने पॉइंट को प्लॉट करना सीखा है, वो वीडियो आपने नहीं देखी तो जरूर देख ले। तो हमारे पास ए पॉइंट में 4,6, यानी कि एक्स भी हमारे पास पॉजिटिव है, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट भी। अब इससे पहले वीडियो में मैंने आपको ये बनाना सिखाया था, तो मैंने बना दिया है। हम ये बता दें कि हमारे पास ये एक्स एक्सिस है पॉजिटिव में, ठीक है, और ये -x है, ठीक है, ये पूरे एक्सिस -x कोऑर्डिनेट के लिए, और ये हमारे पास पॉजिटिव में वाई एक्सिस एंड हमारे पास नेगेटिव वाई या वाई बार भी लिखा जाता है। तो हमारे पास सबसे पहले पॉइंट में दोनों ही पॉजिटिव है, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट हमारे पास x4 है और y हमारे पास 6 है। तो सबसे पहले आपने एक्सिस में 4 डिजिट तक जाना है, ठीक है, और यहाँ पर आपने स्टॉप कर लेना है। फिर हमने ऊपर जाना है हमारे पास y6 के लिए, ठीक है। तो अपने स्केल की मदद से इस तरह आप रख सकते हैं हमारे पास कि 4 तक जाके आपने पॉइंट जो प्लॉट करना है वो इसके बिल्कुल
करीब प्लॉट कर देना है। ठीक है, आपने क्या कर लेना है कि आपके पास ग्राफ होगा, ग्राफ में आपने 3 स्मॉल बॉक्सेस को 1 यूनिट नाम देना है। ठीक है, 3 बॉक्सेस छोड़ के 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, फिर इस तरह ये सारे आपको बनाना मैंने पिछली वीडियो में सिखाया है, तो इस तरह बना के फिर आपने पॉइंट प्लॉट कर देना है। अब ये पॉइंट है हमारा A विच इज़ 4 6 है पॉजिटिव में। फिर हमारे पास B पॉइंट है -6, यानी कि x एक्सिस नेगेटिव x कोऑर्डिनेट है, और फिर कोमा y है हमारे पास 8। तो नेगेटिव आपके पास क्या होता है, ओरिजिन से इस तरफ, ये आपका ओरिजिन है जहाँ पर दोनों जो लाइन है ओरिजेंटल और वर्टिकल वाली टकरा रही है। ठीक है, तो हमारे पास कितना जाना है -6 तक। ठीक है, यहाँ पे स्टॉप करके फिर आपने देखना है हमारे पास x एक्सिस पॉजिटिव का है। ठीक है, वो कहाँ पे जा रहा है 8 तक। ठीक है, हम यहाँ से 8 से अपना 6 तक जब आप ड्रॉ करेंगे तो आपके पास तकरीबन यहाँ पर पॉइंट प्लॉट करेगा। ठीक है, उम्मीद है कि मैंने आपको ठीक तरीके से समझा दिया है। हमारे पास B पॉइंट है -6 एंड 8। अब हमारे पास लाइन सेगमेंट में बताया दोनों पॉइंट को मिलाने वाली लाइन। ठीक है, तो अपने लाइन भी ड्रॉ करनी है, स्केल की मदद से आपने ड्रॉ कर लेना मैं आपको। ठीक है, तो तकरीबन इस तरीके से आपने लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अभी अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें गिवन है ड्रॉ अ ट्राइंगल ABC ज्वाइनिंग दिस पॉइंट। ठीक है, ABC पॉइंट की वजह से हमें ट्राइंगल बनाना है। तो सबसे पहले हम पॉइंट को प्लॉट करना बताएंगे, फिर आपको ट्राइंगल बनाना सिखाएंगे। ठीक है, तो पॉइंट को प्लॉट करने के लिए हमने पहले क्या करना है, A हमारे पास पॉइंट है -x कोऑर्डिनेट और पॉजिटिव y कोऑर्डिनेट के लिए। ठीक है, तो -x के लिए हमने कितना जाना है, हमारे -x है हमारे पास -1 एंड y हमारे पास ऊपर होता है पॉजिटिव में, तो हमारे पास यहाँ पर कहीं पॉइंट प्लॉट होगा। ठीक है, तो दिस इज द पॉइंट A हमारे पास है -1 एंड 4। ठीक है, देन हमारे पास B है -3 एंड -6। ठीक है, तो -3 x कोऑर्डिनेट के लिए जाएंगे यहाँ पर, और -6 हमने नीचे जाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने पॉइंट को प्लॉट कर देना है। ठीक है, तकरीबन हमारे पास यहाँ पर कई पॉइंट होगा 3, तो B हमारे पास यहाँ पर पॉइंट होगा -3 एंड -6। देन लास्ट है हमारे पास 3 x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव एंड y हमारे पास -2 है। ठीक है, तो 3 हमारा यहाँ पर है, 3 1 2 3 अपने यहाँ पर जाना है, और फिर अपने पास -2 के लिए नीचे आपने यहाँ पर पॉइंट को प्लॉट कर देना है। देन हमारे पास C नाम लिख लिया, हमारे पास है 3 एंड -2। ठीक है, तो फिर अपने स्केल की मदद से अपने पॉइंट को प्लॉट करना है। मैं ऐसे ही कर लेता हूँ, हमारे पास ये B से C हो गया हमारे पास, फिर आपने इस तरह प्लॉट कर देना है पॉइंट को। ठीक है, तो तकरीबन आपका इस तरह का ट्राइंगल नज़र आएगा आपको। ठीक है, अगर बुक के लिए ऐसे करेंगे तो 3 स्मॉल बॉक्सेस छोड़ के आपने ग्राफ बना लेना है, तो एग्जैक्ट इसी तरह आपको नज़र आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, ड्रॉ अ रेक्टेंगल ABC ज्वाइनिंग द पॉइंट A, B एंड C। तो हमारे पास आपको पता है हमारे पास रेक्टेंगल में 4 पॉइंट होते हैं, हमारे पास 4 साइड्स होते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले पॉइंट A है, सबसे पहले हम प्लॉट करने सिखाएंगे, फिर आपको रेक्टेंगल ड्रॉ करके बताएंगे। ठीक है, तो A पॉइंट हमारे पास A पॉइंट हमें गिवन है 0 -1। ठीक है, कोमा -1, यानी कि x एक्सिस हमारे पास 0 है, तो x में हमारे पास कोई मूवमेंट नहीं है। आपको पता है 0,0 ओरिजिन पॉइंट ये होता है, तो x एक्सिस में तो हमारे पास कोई मूवमेंट नहीं है, हमारे पास -1 है y कोऑर्डिनेट में। ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास मूवमेंट हुई। हमारे पास ये पॉइंट क्या है, मैं आपको मेंशन कर लेता हूँ इस तरह कि हमारे पास ये पॉइंट है A। ठीक है, और मैं लिख लेता हूँ कि A हमारे पास है 0, -1। ठीक है, देन B हमारे पास है 4 -3, तो 4 हमारे पास पॉजिटिव में यहाँ पर आ गया, एंड 3 माइनस क्या है, तो हमारे पास -y एक्सिस में जाएंगे, तकरीबन हमारे पास पॉइंट यहाँ पर कहीं प्लॉट होगा विच इज़ B 4 -3। ठीक है, तो हमारे पास C है 8 5। ठीक है, दोनों पॉजिटिव में हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। पहले x क्वाड्रेंट में हमारे पास 8 है एंड 5 हमारे पास है कि यहाँ पर 5 है, तो हम इसके ऊपर लगा देते हैं। ठीक है, तो एग्जैक्टली तो नहीं, हमारे पास राउंड ऑफ करके इस तरह यहाँ पर आ जाएगा। तो 8 हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास D 4 और 1, 4 और 7 है हमारे पास,
4 हमारे पास यहाँ हमने 4 ड्रॉ करना है, तो 4 हमारे पास यहाँ पर कहीं होगा और 7 हमने ऊपर y कोऑर्डिनेट में देखना है। तो ठीक है, तो हमने इस तरह स्केल रख के इसको मेजर करके यहाँ पे पॉइंट लगा देना है। तो यहाँ पर कहीं हमारे पास पॉइंट होगा D4,7। ठीक है, इसके बाद बारी आती है रेक्टेंगुलर ड्रॉ करने की। हमने पॉइंट देखना है। सबसे पहले हमारे पास ये ओरिजिन से नीचे हमारे पास -1 पे पॉइंट था, तो हम ये मिला लेते हैं A और D को। इस तरीके से अपने स्केल से मिला लेना तो आपको एग्जैक्टली सही पॉइंट नज़र आ जाएगा। ठीक है, देन यहाँ से ये मिल जाएगा एंड हमारे पास ये पॉइंट नज़र आएगा। ठीक है, तो एग्जैक्टली तो नहीं, हमारे पास रेक्टेंगुलर शेप हमें नज़र आ रही है कि हमारे पास ये रेक्टेंगुलर शेप बन गई है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नंबर 7 में हमें गिवन है ड्रॉ अ स्क्वायर OABC ज्वाइनिंग OA एंड B। तो हमारे पास स्क्वायर है और उसमें हमें बता रहा है कि OABC पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो हमें पॉइंट्स ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले O पॉइंट है। O पॉइंट जनरली हमारे पास ओरिजिन का पॉइंट होता है, तो ओरिजिन पॉइंट में आपको बताया कि हमारे पास ये है जहाँ पर दोनों लाइन टकरा रही है। ठीक है, वो हमारे पास ओरिजिन पॉइंट है। तो मैं यहाँ पर पॉइंट शो करके यहाँ पे लिख लेता हूँ कि O हमारे पास 0,0 है। ठीक है, तो हमारे पास A पॉइंट है 5 0, तो 5 हमारे पास x कोऑर्डिनेट है हमारे पास पॉजिटिव एंड ठीक है, हमारे पास 5 तो ये यहाँ पर मूव कर रहा है, लेकिन y कोऑर्डिनेट हमारे पास 0 है, तो वो ऊपर मूव नहीं करेगा। ठीक है, तो वो ओरिजिन इस एक्सिस की लाइन पे ही होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास पॉइंट है, मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँ, ये हमारे पास पॉइंट है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि A हमारे पास 5 0। इसी तरीके से 5,5 यानी कि 5 हमारे पास x कोऑर्डिनेट है और 5 ही हमारे पास y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव में। जैसे फर्स्ट कोऑर्डिनेट में बनेगा हमारे पास, हम एग्जैक्टली हम यहाँ पर लगा लेते हैं, ये हमारा पॉइंट है, तो विच इज़ B 5,5। ठीक है, और 5 हमारे पास C पॉइंट है 0,5 यानी 0 हमारे पास x एक्सिस में 0। ठीक है, ये मूव नहीं करेगा आगे ना पीछे। ठीक है, ये मूव नहीं करेगा, तो हमारे पास 5 जो है y कोऑर्डिनेट में ऊपर यहाँ पर मौजूद होगा, यानी कि y एक्सिस की लाइन में हमारे पास ये ड्रॉ होगा। ठीक है, ये चीज़ हमारे पास है C 0,5। ठीक है, तो आपको अंदाज़ा हो गया कि मैंने किस तरह बनाना है। तो अब हमारे पास स्क्वायर ड्रॉ करना है। स्क्वायर के लिए आपने ये स्केल से लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये वाली लाइन हमारे पास क्या होगी, ये आपको आंसर में नज़र नहीं आएगी, लेकिन इसके ऊपर ही हमारे पास इस y एक्सिस के ऊपर ये लाइन जा रही है, और ठीक है हमारे पास एक्सिस के ऊपर ये लाइन जा रही है। ठीक है, ये आपको शो नहीं हो रही, लेकिन ये ऊपर आपने बनानी है। ठीक है, और हमारे पास इस तरह से ये लाइन ड्रॉ कर लेंगे, तो हमारा इस तरह स्क्वायर आपको नज़र आ रहा होगा, हमारे पास स्क्वायर बन चुका है। ठीक है, और अगर आपको मैच करना है, पोजीशन बिल्कुल वही चाहिए, तो आपने सेम स्केलिंग वैसे ही करनी है, 3 बॉक्सेस छोड़ के 1 यूनिट नाम दे देना है। ठीक है, अगर आप 1 स्मॉल बॉक्सेस छोड़ेंगे तो आपका स्क्वायर तो बनेगा। ठीक है, पोजीशन तो आपकी चेंज होगी, लेकिन अपना शेप सेम रहेगा। ठीक है, तो स्केलिंग आपने बिल्कुल सेम वैसे रखनी, तो आपको मिल जाएगा आपका सेम आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमें पैरेललोग्राम बनाने हैं, वो आपके लिए आप होमवर्क है, तो सेम पॉइंट इस तरह प्लॉट करेंगे और पैरेललोग्राम के लिए आपने स्केल से ड्रॉ कर लेना है। तो आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आ रहेंगे। 7.1 चलो, इसका लास्ट क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट द टेबल फॉर सम वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। हमारे पास इस तरह लीनियर इक्वेशन दी हुई है सारे पार्ट्स में। लीनियर इक्वेशन का मतलब ये है कि हमारे पास जो वेरिएबल है एक्स और वाई, उसकी पावर जो है या डिग्री बोल दें, उसकी डिग्री जो है 1 होगी, तो ये हमारे सारे लीनियर इक्वेशन कहलाते हैं। तो अब हमें क्या करना है, एक्स और वाई की कुछ वैल्यूज के लिए हमें इस तरह का टेबल, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया हुआ टेबल बनाना है। उसमें एक वैल्यूज होगी एक्स की, एक होगी वाई की। अब देखिए हमारे पास चॉइस है कि हमने कोई भी एक वैल्यू को फिक्स कर लेना। ठीक है, जैसे कि मैंने एक्स की वैल्यू के लिए वाई को सेट किया और वाई की वैल्यू एक्स की मैंने वैल्यूज रख के निकाल लिया। अब मैं एक्स के लिए निकाल रहा हूँ, तो मैं एक्स की क्या क्या वैल्यूज रख सकता हूँ खुद से, वो है हमारे पास 0 1 2 एंड 3। ठीक है, 0 से स्टार्ट होकर 3 तक, फिर इंटीजर माइनस का भी होता है ना, आपको पता है, तो -1 -2 और -3। ठीक है, ये वैल्यूज है, ये खुद से रख के आपने इन 7 वैल्यूज के लिए अपने y को सेट करा के y की वैल्यूज निकालनी है। ठीक है, तो अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमने y के लिए सेट करना है। तो सबसे पहले मैं क्या कर लूँगा, x प्लस वाई -2 इक्वल के दूसरी तरफ जाके प्लस का 2 हो गया। अब y को मैंने एक ही तरफ रखना है और x को भेज देना है। ठीक है, तो y इक्वल 2, ये प्लस का x था, इस तरफ आके माइनस का x हो गया। ठीक है, यानी कि हमने
y के लिए सेट करा दिया, इक्वेशन नंबर 1 नाम दे इसको। अब देखो x की जितनी भी वैल्यूज जो आपने सेट खुद से लिखी है, लेट की है -3 से 3 तक, वो सारी यहाँ पर पुट करते जाएंगे और y की वैल्यूज आएंगी, उसको भी हम टेबल में बारी बारी पुट करेंगे, यानी रख देंगे हम। ठीक है, तो सबसे पहली वैल्यू इफ अगर x कितना है, पहली वैल्यू -3, तो मेरी अगर ये मैं 1 में पुट करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, y इक्वल टू 2 माइनस x की जगह क्या रख रहा हूँ, इस x की जगह क्या रख रहा हूँ, -3, ये आ गया -3 एंड y इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 3 और 2 + 3 क्या होते हैं 5। तो जब मैंने -3 रखा x तो 5 क्या आया, सॉरी 5 नहीं, y क्या आया, 5 आया। ठीक है, तो इसी तरीके से आपने सारी वैल्यूज को पुट करते रहना है। तो मैं अगली वैल्यू पुट करता हूँ, इफ़ x इक्वल टू -2, तो मेरे पास इक्वेशन 1 क्या आएगी, y इक्वल टू माइनस, अब इक्वेशन 1 ये है। ठीक है, इक्वेशन 1 में आपको बार बार नहीं लिखवाऊंगा। अब x की जगह मैं क्या पुट कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने बोला है अगर x -2 हुआ। ठीक है, तो y क्या आ जाएगा, फिर अगेन माइनस माइनस प्लस 2, तो 2 + 2 = 4। तो यानी कि x की वैल्यू -2 रखी तो y क्या आया, 4 आया। क्लियर है? ठीक है, हमारे पास नेक्स्ट हम यहीं पे कर लेते हैं, अगर इफ x हमारे पास क्या हो, -1 हो और इक्वेशन 1 में पुट करें तो हमारे पास y 2 माइनस x था ना, x की जगह मैं क्या कर लूँगा, -1 पुट कर लूँगा। ठीक है, तो y इक्वल 2 माइनस माइनस प्लस 1 और 2 + 1 = 3, तो -1 रखा तो मेरे पास y 3 आया। ठीक है, तो इफ अगर x 0 रखा किसमें, इक्वेशन नंबर 1 में, इस x की जगह 0 रखा तो मेरे पास y इक्वल टू 2 - 0 एंड y आपको पता है 0 में से कोई भी नंबर माइनस करे वही नंबर आ जाएगा, यानी कि 2 आएगा। 2 - 0 = 2, तो यहाँ पर 2 मिला जब x 0 था। ठीक है, नाउ अगर x हम 1 रखे इक्वेशन नंबर 1 में, इक्वेशन नंबर 1 में y इक्वल 2 - 1, तो y क्या आ जाएगा, 2 में से 1 माइनस किया तो हमारे पास 1, यानी कि 1 ही मिलेगा हमें। यहाँ पर 1 रखेंगे, 2 - 1 = 1। अब मैं आगे यहीं पे कर लेता हूँ मैं, ताकि सबको यहीं पे मिल जाए आपको। अगर इफ x इक्वल टू 2 हमने 1 में पुट किया तो मेरे पास y 2 - x है ना, अब मैं x की जगह रखने वाला हूँ 2 रखने वाला हूँ, तो 2 - 2 = 0, मीन्स कि यहाँ पर 0 मिलेगा जब x 2 होगा। और इफ x इक्वल टू 3, जब मैं 1 में 3 पुट करूँगा, y इक्वल टू 2 - x होता है, मैं यहाँ पे लिखवा लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे पूरी इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू 2 - x। अब y इक्वल टू 2x की जगह मैंने रखा 3। अब देखो यहाँ पे मैंने प्लस माइनस माइनस और 3 में से 2 निकालेंगे 1, लेकिन बड़ा क्या है मेरे पास -3 है तो माइनस लगा देंगे। मीन्स हमारे पास जब x 3 होगा इक्वेशन में पुट करेंगे तो मेरे पास y की वैल्यू -1 निकल रही है। ठीक है, तो इस तरीके से हम सारे पार्ट करेंगे। हमारे पास इक्वेशन है 2x पार्ट 2 में 2x - y - 2 = 4। अभी हम y के लिए निकालने वाले, इससे अगली वीडियो में आपने ये करना है, y के लिए भी निकाल सकते हैं और x के लिए भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अभी हमने x को फिक्स किया है -3 से 3 तक, तो y के लिए इक्वेशन को हम इक्वेट कराएंगे। तो 2x - y, सबसे पहले 4 के दूसरी तरफ अगर -2 को भेजेंगे तो माइनस वाला प्लस का 2 बन जाएगा, एंड 2x - y इक्वल टू 4 + 2 = 6। ठीक है, अब हमने y के लिए चाहिए तो y को दूसरी तरफ अकेला छोड़ के 6 को +6 को दूसरी तरफ ले आएंगे। ठीक है, इस तरफ लाएंगे तो 2x प्लस का 6 इधर आके माइनस का 6 और -y इक्वल के दूसरी तरफ जाके +y हो गया। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, y को पहले लिख लेता हूँ और 2x - 6 को इस तरफ। ठीक है, इक्वेशन 1 ये है मेरा। अब देखो x की वैल्यूज को इधर पुट करना है x की जगह, और y की वैल्यूज को हमने फाइंड कर लेना है। इफ अगर हमारे पास x बराबर है -3 के, तो मेरे पास यहाँ से निकलेगा y इक्वल टू x की जगह -3 पुट किया -6। ठीक है, तो y इक्वल 2 3 = 6, माइनस का 6 है एंड -6 विच इज़ इक्वल टू -6 - 6 माइनस प्लस और माइनस का 12 होगा। ठीक है, तो जब हमने x - 3 पुट किया तो
y आया -12। यहाँ पर एक वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हम x को -2 पुट करके देखते हैं। इफ़ x इज इक्वल टू -2, तो इक्वेशन 1 में पुट करेंगे वो है 2x है, x की जगह -2 पुट कर लेते हैं डायरेक्ट में, एंड -6 है, ठीक है। एंड y इक्वल टू 2 2 4, माइनस का 4 है, एंड 6 माइनस माइनस प्लस, और y इक्वल आ जाएगा 10 का, लेकिन ग्रेटर हमारे पास 6 है तो -10 आ गया। तो -2 पुट करने पर y आया -10, ठीक है। तो नेक्स्ट पर जाते हैं हम। अगर x की जगह पुट करें, इफ़ x इज इक्वल टू -1, तो इक्वेशन में लिख रहा हूँ, इक्वेशन लिख लूँगा y इक्वल टू 2x - 6। अब x की जगह मैं पुट करूँगा -1 -6, ठीक है। तो y 2 1 2 -6, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस और -8 आएगा, ठीक है। तो -1 पुट करने पर y आया है -8, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, यहीं पर हम कर लेते हैं फॉर x इज इक्वल टू 0, 2x - 1 x इज इक्वल टू 0 पुट करूँगा, 2 0 -6। अब 2 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0 ही आएगा। तो y इक्वल आया हमारे पास -6 के, ठीक है। यहाँ पर -6 उतार लें, ठीक है। अगर डायरेक्ट करना चाहे तो कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। हमारे पास दो वैल्यूज रह गई, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। इक्वेशन है मेरे पास y इक्वल टू 2x - 6। y की वैल्यू मैं क्या पुट करूँ, 2, तो 2 1 2 एंड -6, y 2 -6 हमारे पास क्या जगह 6 में से 2 निकाल लेंगे, हमारे पास 4 होगा, लेकिन माइनस का, ठीक है। ये 6 बड़ा है तो -4 आ जाएगा। एंड हमारे पास 2 पुट कर लेंगे, x इज इक्वल टू 2, तो x की जगह मैं 2 पुट किया -6, ठीक है। तो ये इक्वेशन 1 डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो y इक्वल टू 2 2 4 -6, ठीक है। 4 -6 करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 2, लेकिन माइनस का, ठीक है। तो यहाँ पर -2 आ जाएगा। एंड लास्ट इज हमारे पास, अगर इक्वेशन 1 में x की जगह में 3 पुट करूँगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर 3 पुट कर लिया x की जगह। देख ले हमारे पास y इक्वल टू 2 3 6 एंड -6, 6 में से 6 माइनस किया, हमारे पास 0 आया, ठीक है। तो हमारा 3 पुट करने पर x की वैल्यू, तो हमारे पास y 0 आ जाएगा। एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। आपको टेबल बना के दिखाना होगा। तो नेक्स्ट पार्ट करते हैं हम। अब देखो पार्ट 3 में हमें 1/2 ब्रैकेट x प्लस 2y इज इक्वल टू -6 दिया हुआ है, ठीक है। और मैंने यहाँ पर y के लिए दिया हुआ है -3 से 3 तक मैंने प्लॉट किया, यानी y के लिए हमें x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पर x को निकालने के लिए हमें क्या करना है, x के लिए इक्वेट कराना पड़ेगा इस लीनियर इक्वेशन को। तो देखिए मेरे पास, तो 1/2 x प्लस 2y, तो मैं एग्जैक्टली ऐसे लिख रहा हूँ, और इस -6 को इक्वल के दूसरी तरफ जाके प्लस का 6 ले लूँगा, ठीक है। और यहाँ पर ये देखिए 1/2 2 डिवाइड में है, तो दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा। यहाँ पे बच जाएगा x प्लस 2y इक्वल टू 12। तो 2 6 मैंने 6 2 12 मैंने लिख लिया है। अब देखिए मैं x के लिए निकालने वाला हूँ ना, तो मैं क्या करूँगा, 2y को दूसरी तरफ भेज दूंगा, और x को अकेला छोड़ के 12 प्लस का 2y इधर आके माइनस का 2y हो गया। तो मेरी रिक्वायर्ड इक्वेशन बन गई, इक्वेशन नंबर 1। अब मैं क्या करूँगा, y की वैल्यूज मैंने फिक्स की हुई है, y की वैल्यूज को पुट करके मैं x के लिए फाइंड करूँगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर इफ y इज इक्वल टू, अब अपने y पे मूव कर लिया है, y इज इक्वल टू मेरे पास -3 है, तो x क्या निकलेगा, इक्वेशन 1 में पुट कर लेंगे। तो 12 - 2 यहाँ तक है, फिर y की वैल्यूज यहाँ पुट करेंगे। मैं y लिख लेता हूँ, फिर मैं y की वैल्यू को पुट करूँगा 2, y किसके बराबर है, -3 के, ठीक है। तो 12 यहाँ से माइनस माइनस प्लस, और 2 3 6, ठीक है। तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग मेरे पास निकल रहा है 12 में से 6 माइनस करेंगे, 12 में से 6 माइनस करेंगे, मेरे पास 6 बचेगा, ठीक है। तो x आ गया मेरे पास, एक तो 6, मेरे पास ऐड हो रहा है, तो मेरे पास ऐड कर लेंगे, 18 आएगा। मेरे पास ऐड हो रहा है, तो 18 यहाँ से मिल जाएगा मेरे को x की वैल्यू। एंड देन इफ अगर y -2 के बराबर है, ठीक है,
तो x के लिए इक्वेशन लिख लेंगे 12 माइनस 2y एंड देन 12 माइनस 2 माइनस 2 पुट करने वाला हूँ y की जगह। ठीक है, इसको ध्यान से करना है। माइनस माइनस प्लस होता है, 2 टू द 4 और ये जब ऐड कराएंगे तो मेरे पास 16 मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 16 मिल गया। देन अगर मैं -1 के लिए करूँ, ये x की वैल्यू आ गई है 16, तो इफ अगर मैं बार बार x लिख रहा हूँ, y अगर -1 के बराबर हो और x क्या मिलेगा मेरे को, x बराबर है 12 माइनस 2y। ठीक है, x इक्वल टू 12 माइनस 2, y की जगह 1 कर लेंगे -1, तो मेरे को मिल जाएगा x इक्वल टू 12 माइनस माइनस प्लस 2, तो 2 को ऐड कराएंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा 14। x 14 कब मिलेगा, जब y -1 होगा। अब 0 के लिए कर लेते हैं, इफ अगर y इक्वल है 0 के तो मुझे क्या मिल जाएगा, तो x इज इक्वल टू 12 माइनस 2, 0 डायरेक्ट कर लेता हूँ मैं, तो 12 माइनस 2, 0 से 0 होगा। ठीक है, अगेन इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगी, तो x इज इक्वल टू 12 मिल जाएगा जब y 0 होगा। ठीक है, देन y इज इक्वल टू 1 होगा। इफ अगर y इज इक्वल टू 1 होगा तो x क्या मिलेगा, तो 12 माइनस 2y होता है, आपको पता है, तो y की जगह मैं 1 पुट कर लूँ, x इज इक्वल टू 12 माइनस 2 1 ज़ा 2 और 12 में से 2 निकाले तो हमारे पास 10 बचेंगे। ठीक है, तो एग्जैक्टली 10 आ रहा है जब हम y को 1 पुट करेंगे। तो जल्दी से मूव कर लेते हैं, यहीं पे कर लेते हैं, सारा क्वेश्चन हो जाएगा मेरे पास। y इक्वल टू 2 होगा तो x क्या आएगा, x इक्वल टू 12 माइनस 2y, तो y की जगह मैं क्या पुट कर लूँ, 2 ब्रैकेट में एंड x इक्वल टू 12 माइनस 2 टू ज़ा 4 एंड x इक्वल टू मेरे पास क्या आ जाएगा, जब 12 में से माइनस करेंगे तो मेरे को 8 मिल जाएगा। तो यहाँ पर 8 मिल गया एंड y इक्वल टू 2 के लिए कर लूँ, y इक्वल टू 3 के लिए x इक्वल टू 12 माइनस 2y। ठीक है, 2y हमारे पास इक्वेशन में, तो 2y की जगह मैं पुट कर रहा हूँ 3 एंड x 12 माइनस 2 3 ज़ा 6 और x 12 में से 6 माइनस करें तो मेरे पास अगेन 6 बचेगा। x 6 मिलेगा जब मेरे पास y 3 हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हमारा इस क्वेश्चन का 2/3x माइनस 2y इक्वल टू -2। ठीक है, तो आपने देखना है कि हमने y के लिए x की वैल्यू को फाइंड करना है, तो y की वैल्यू हमारे पास फिक्स है, तो x के लिए इक्वेट कराना है इक्वेशन को। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने इस 3 को, क्योंकि डिवाइड में हम यहाँ पर मल्टीप्लाई में लेकर चले जाएंगे और 2 इंटू एक्स माइनस 2y ब्रैकेट इक्वल टू -2 के साथ ये 3 मल्टीप्लाई आएगा डिवाइड वाला, फिर 3 2 ज़ा 6 हमारे पास 2x माइनस 2y इक्वल टू -6 आ जाएगा। ठीक है, अब ये 2 क्या करेंगे, इधर आकर डिवाइड कर लेंगे, तो x यहाँ पर आप ब्रैकेट नहीं डालें, तो x माइनस 2y इक्वल टू -6/2। ठीक है, फिर 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6 आ गया। अब -3 रहा और हमने x के लिए निकालना है, तो -2y को दूसरी तरफ भेज देंगे तो हमारा आ जाएगा प्लस का 2y और -3 तो यहाँ पहले से मौजूद है। ठीक है, या -3y प्लस 2y लिख ले, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये इक्वेशन अपनी रिक्वायर्ड है, इक्वेशन नंबर 1। अब अपने शुरू करते हैं। अगर y की वैल्यू मेरे पास -3 है, y की वैल्यू -3 है तो क्या होगा, इफ y इक्वल टू -3, x मेरा क्या मिलेगा अगर इक्वेशन में पुट करें। ठीक है, तो इक्वल टू 2y -3, y की जगह -3 पुट करूँगा, 2 -3 एंड -3। अब देखें 2 3 से हमारे पास 6 आया, माइनस का 6 और माइनस का 3, माइनस माइनस प्लस और 3 और 6 हो गए मेरे पास 9 और माइनस का 9। ठीक है, इफ अगर y -3 होगा तो x आएगा माइनस का 9 आ रहा है। यहीं पे हम पुट कर लेते हैं, अगर हमारे पास y की वैल्यू माइनस का 2 हुई तो x इक्वल टू 2y की जगह मैं डायरेक्टली पुट कर लेता हूँ -2 एंड -3, x इक्वल टू -4
2 टू ज़ा 4 हो जाता है मेरे पास, एंड -3। तो यहाँ से मेरे को मिल जाएगी -4 - 3 इज़ -7। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख लूँगा -7। देन हम मूव करते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगर मेरे पास y -1 हुआ तो मेरा x क्या निकलेगा? x = 2y - 3, और x = y की जगह -1 और -3, x = 2 1 ज़ा 2, लेकिन माइनस भी है तो माइनस डाल दे, और -3 इन दोनों को ऐड कराएंगे तो -5 आएगा, क्योंकि ग्रेटर मेरे पास -3 है अभी तक। ठीक है, तो मैं यहाँ पर -5 लिख लेता हूँ जब मेरे पास y -1 होगा। जल्दी से हम कर लेते हैं। अगर y मेरे पास 0 हुआ तो x = 2 की जगह 2y की जगह 0 रख लेता हूँ और -3 रख लेता हूँ। ठीक है, ये -3 और x = 2, x = 2, 0 तो 0 होगा, आपको पता है, तो -3 बचेगा यहाँ पर सिर्फ। तो हम यहाँ पर रिक्वायर्ड जब 0 पुट करेंगे तो मेरे पास x आएगा -3। तो इफ़ y = 1 पुट करेंगे तो x मेरे को क्या मिलेगा? x इक्वेशन है 2y, यहाँ पर इक्वेशन लिखी हुई है 2y, तो y की जगह मेरे पास आया 1 और -3, x = 2 बन 2 और -3, 3 में से 2 निकाले, लेकिन -1 क्योंकि 3 हमारे पास ग्रेटर नंबर है। ठीक है, तो -1 यहाँ लिख लेता हूँ, रिक्वायर्ड -1। तो अगला भी हम यहाँ पे कर लेते हैं। अगर मेरे पास y 2 रहा तो x के लिए x = 2y इक्वेशन लिख लेंगे। तो x की जगह x = y की जगह 2 रखा और -3। अब देखें 2 टू ज़ा 4 -3, अब मेरे पास 4 में से 3 गया तो 1 आएगा। ठीक है, तो मैं पॉजिटिव में 1 लिखूँगा। देन इफ़ अगर मेरे पास y जो है 3 हुआ और x 2y की जगह 3 आया और -3, x = 2 3 ज़ा 6 -3, और x में से x इक्वल आएगा 3 में से 3 निकाल लिए तो मेरे पास 3 आ गया x की वैल्यू। ठीक है, तो दिस इज आवर रिक्वायर्ड टेबल, तो ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो मैंने डिटेल में एक एक पॉइंट को पुट करके बताया। आई होप इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, तो आपको ये समझ में आएगा। और इसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। थैंक्स फॉर वॉचिंग।